एक ऐसा लड़का जिसकी माँ उसे पैदा होने से पहले ही भूख और गरीबी के कारण मार देना चाहती थी, पर किससे पता था यही लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी और फुटबॉल का किंग बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो दुनिया में शायद ही कोई होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। और रोनाल्डो ही दुनिया के सबसे ज्यादा हाईएस्ट गोल करने वाले प्लेयर भी हैं, जिन्होंने 920 गोल कंप्लीट किए, अपने राइवल मेसी से भी ज्यादा। और 21 अगस्त 2024 को रोनाल्डो ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने अपने यूट्यूब के चैनल के बारे में बताया। इसे देखकर उनके इस चैनल पर लगभग 1.5 घंटे में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और 24 घंटे में 10 मिलियन, यहाँ तक उनके एक हफ्ते में 50 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। दोस्तों, शायद ही यूट्यूब पर ऐसा कोई होगा जिसने इतनी जल्दी यूट्यूब पर अचीवमेंट हासिल की हो, और ये दुनिया के मोस्ट फॉलोइंग पर्सन बन गए। यहाँ तक कि इनके सोशल मीडिया पर 100 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं, और ये अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने का ही लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, और दुनिया इन्हें CR7 के नाम से जानती है। 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक छोटे से आइलैंड मैदेरा में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके फादर ने उसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखा। उनके फादर ने उनका नाम एक फॉर्मर US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा था। रोनाल्डो के अलावा उनके घर में 3 बहन भाई और थे, और रोनाल्डो उस घर में सबसे छोटे थे। रोनाल्डो जब पैदा भी नहीं हुए थे तो उनकी मां ने उन्हें अबॉर्शन करके खत्म करना चाहा। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस भी ली, पर डॉक्टर ने ऐसा करने से सख्त मना कर दिया। इसका रीजन था कि उनकी फैमिली बहुत गरीब थी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी, इसलिए उनके 3 बच्चे पहले से ही थे, और वो चौथा बच्चा नहीं चाहती थी कि उसके आने के बाद वो भी गरीबी में जिए। रोनाल्डो की माँ घर घर जाकर काम करती थी, और उनके पिता एक गार्डनर थे, और उसी के साथ वो किटमैन का काम भी करते थे एंडोरिना फुटबॉल क्लब में। उनके पिता नशे के बहुत बड़े एडिक्टेड थे, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। जब रोनाल्डो 7 साल के हुए तो उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया। जिस टाइम वो फुटबॉल खेलते थे तो उन्हें इतना फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं था, पर आने वाले टाइम में उन्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा फुटबॉल के अंदर। वो सुबह होते ही अपने मोहल्ले की गलियों में फुटबॉल खेलने निकल जाते थे। फुटबॉल ही उनके लिए एक ऐसी चीज थी जिससे वो सारे गम मिटा देते थे। जब उनसे कोई बॉल छीन लेता था या कोई इनकी बराबरी नहीं कर पाता तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, और कभी कभी तो वो रोड पर गिर जाते थे और रोने लगते थे। इसी को देखकर उनके दोस्त उन्हें क्राई बेबी के नाम से चिढ़ाने लगे थे, पर रोनाल्डो कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुए। उन्होंने खूब मेहनत की, अपनी स्किल्स को और ज्यादा बेहतर किया, और जब वो फील्ड में उतरे तो उन्होंने उन सारे बच्चों को पीछे छोड़ दिया, और फिर मैच रेफरी और रोनाल्डो के बीच में होता था, और बाकी सारे बच्चे उनके आगे पीछे भागते रहते थे। ये देखकर उनके पिता ने रोनाल्डो को एंडोरिना क्लब में ज्वाइन करा दिया। एंडोरिना क्लब में उनके पिता एक किटमैन का काम करते थे, जहां पर वो उनकी जैकेट, शूज और बॉल्स को सही से देखभाली करते थे, और उसी के उन्हें पैसे दिए जाते थे। ये देखकर एंडोरिना क्लब के बहुत सारे बच्चे उन्हें बुली करते थे, उन्हें चिढ़ाया करते थे, पर रोनाल्डो ने कभी भी अपना गेम से फोकस नहीं तोड़ा। उन्होंने एंडोरिना क्लब में 1992 से 1995 तक 3 साल तक फुटबॉल खेला। अपने टैलेंट, जुनून और मेहनत के बलबूते पर रोनाल्डो ने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। फिर 1995 में रोनाल्डो ने एंडोरिना क्लब को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने नेस्यूला क्लब को ज्वाइन किया, जो कि उस टाइम का बिगेस्ट लोकल फुटबॉल क्लब था। नेस्यूला क्लब में उन्होंने लगभग 2 साल तक खेला। वहां पर खेलते खेलते उनकी स्किल काफी हद तक इम्प्रूव हो चुकी थी। नेस्यूला में इनके शानदार खेल की खबर लगभग पूरे शहर में फैल चुकी थी। ये खबर ऑरिला तक पहुंच जाती है, जो कि स्पोर्ट्स टीवी के एक फेमस कोच थे, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को ढूंढा था, जैसे लुइस फिगो और नानी जैसे बड़े प्लेयर्स को ऑरिलियो ने ही ढूंढा था। ये देखकर ऑरिलियो 3 दिन का ट्रायल रखते हैं, और उस ट्रायल में रोनाल्डो को भी इनवाइट करते हैं। उस ट्रायल की शर्त ये थी कि जो सबसे ज्यादा गोल करेगा वो ही स्पोर्ट्स टीवी में जा सकता है। जैसे कि रोनाल्डो की मां को उनको पर विश्वास था, उन्होंने इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और आगे जाकर उनका स्पोर्ट्स टीवी में सिलेक्शन हो जाता है, और वो लिस्बन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अब इमेजिन करो
एक 11 साल का बच्चा जो कि अपनी फैमिली और परिवार को छोड़कर लिस्बन इतनी दूर जाता है। इस उम्र में जब बच्चे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं और रोनाल्डो इस उम्र में अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। और यही वो पल था जब एक साधारण सा लड़का दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने की राह पर चल पड़ा था। अब जैसे ही रोनाल्डो लिस्बन पहुंचते हैं तो रोनाल्डो का एक टेस्ट लिया जाता है और यही वो मोमेंट था जब उन्होंने सबको दिखा दिया कि वो प्रेशर में कितना शानदार खेल सकते हैं। उन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिखाया कि ट्रेनिंग कर रहे सीनियर खिलाड़ी भी उन्हें देखने के लिए जमा हो जाते हैं। लेकिन अगली स्ट्रगल तो अब चालू होने वाली थी। रोनाल्डो अपने घर से दूर आ तो जाते हैं, लेकिन उनका लिस्बन में रुकना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि उन्हें होम सिकनेस होने लगी थी। उन्हें अपनी फैमिली की याद आती थी, यहाँ तक कि वो घंटों घंटों सैड बैठे रहते थे और कभी कभी तो वो इतने परेशान हो जाते थे कि अपना तकिए में सिर दबाकर रोते रहते थे। जब उन्हें भूख लगती थी तो वो एकेडमी के पास एक मैकडोनल्ड्स की शॉप थी, वहां जाकर वो बचे हुए बर्गर को मांगते थे और फिर उन्हें खाया करते थे। रोनाल्डो लिस्बन में फुटबॉल खेलने के साथ साथ स्कूल भी जाते थे। रोनाल्डो की बोली लिस्बन के बच्चों से काफी ज्यादा अलग थी, जिसकी वजह से वो उनका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे और वो उससे काफी ज्यादा परेशान होते थे। इतना परेशान होने के बाद रोनाल्डो ने एक डिसीजन लिया। उन्हें अपनी मदर और कोच के साथ मिलकर एक फाइनल डिसीजन लिया कि वो क्या चुनना चाहते हैं। उन्होंने पढ़ाई और फुटबॉल में से फुटबॉल को चुना और पढ़ाई को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर उनकी लाइफ में एक और ट्रेजेडी होती है। जब वो एक दिन अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनका दिल एक आम इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा तेज धड़कने लगता है। जब वो डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं तो डॉक्टर उन्हें टाइकीकार्डिया नाम की एक बीमारी बताते हैं। दोस्तों, ये बीमारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिसमें आपका दिल एक आम इंसान के दिल से काफी ज्यादा तेज धड़कता है। इसी को देखकर डॉक्टर उन्हें सर्जरी की एडवाइस देते हैं, पर डॉक्टर इसी के साथ एक बात और कहता है कि सर्जरी के बाद हो सकता है आप शायद कभी फुटबॉल खेल ना पाए। रोनाल्डो ने सिर्फ 14 साल की उम्र में ये सर्जरी करवाने के बाद और वो कुछ हफ्तों बाद दोबारा से अपने फील्ड में उतर आते हैं। ये देखकर उनके सीनियर खिलाड़ी और उनके कोच उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। रोनाल्डो की इसी डेडिकेशन को देखकर उन्होंने 2002 में उन्हें यू टीम से निकालकर सीनियर टीम में प्रमोट कर दिया जाता है और बस यहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है सीनियर बनने की। 2003 में स्पोर्टिंग सीबी और मैनचेस्टर के बीच एक मैच होता है, जिसमें रोनाल्डो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि सामने वाली टीम के जितने प्लेयर होते हैं मैच खत्म होने के बाद वो रोनाल्डो को अपनी टीम में लेने के लिए कहते हैं और मैनचेस्टर के कोच एलेक्स फर्गुसन भी ये चीज मान लेते हैं और रोनाल्डो को 12.24 मिलियन पाउंड में मैनचेस्टर में आने का इनविटेशन देते हैं और रोनाल्डो मान जाते हैं। दोस्तों, रोनाल्डो एक पहले टीनेजर थे जिन्हें इतना पैसा देकर अपनी टीम में हायर किया गया था और रोनाल्डो ही इंग्लैंड के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए थे। मैनचेस्टर में आते ही रोनाल्डो ने 28 नंबर की जर्सी की डिमांड की थी, पर सर एलेक्स फर्गुसन ने उन्हें 7 नंबर की जर्सी दी, क्योंकि 7 नंबर की जर्सी उस टाइम में बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती थी और उसका ओहदा भी काफी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि इससे पहले जॉर्ज बेस्ट या ब्रायन रॉबसन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने ये जर्सी को पहना था। फर्गुसन जानते थे कि रोनाल्डो इस जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी निभा सकते हैं, इसलिए उन्होंने 7 नंबर की जर्सी रोनाल्डो को दी थी और इसके बाद वो रोनाल्डो को तैयार करने लग जाते हैं। 16 नवंबर 2003 को रोनाल्डो मैनचेस्टर की तरफ से एक डेब्यू मैच खेलते हैं। दोस्तों, ये डेब्यू मैच इतना शानदार था कि रोनाल्डो जब स्टेडियम में पहुंचते हैं तो उनका तालियों से वेलकम किया जाता है। इसलिए डेब्यू मैच मोस्ट एक्साइटिंग डेब्यू मैच माना जाता है उस टाइम का। 2006 में रोनाल्डो पुर्तगाल के यंगेस्ट गोल स्कोरर बन चुके थे, जिन्होंने 2006 और 2007 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, यहाँ तक कि उन्हें इंग्लैंड का बेस्ट प्लेयर और यंगेस्ट प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया था और उसी साल उन्हें फुटबॉल ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, आप खुद सोचो कि रोनाल्डो की परफॉर्मेंस कितनी नेक्स्ट लेवल की होगी
जिन्हें इतने अवार्ड दिए गए, और अभी तो शुरुआत थी। 2008 में वो स्टार से सुपरस्टार बन जाते हैं और 2008 के प्रीमियर लीग में रोनाल्डो हाईएस्ट गोल करने वाले बन जाते हैं और उन्हें प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा बूट अवार्ड दिया जाता है। उसी साल उन्हें चैंपियन लीग स्कोरर में फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जाता है और इसी साल 2008 में वो बैलन डोर का फीफा वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं और उसके बाद उन्हें पुस्कर अवार्ड दिया जाता है बेस्ट गोल करने पर। और इसी साल रोनाल्डो को यूएफए मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जाता है और इसी साल 2008 में उन्हें 3 प्रेस्टीजियस अवार्ड दिए जाते हैं और उसके बाद वो सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं। वो मैनचेस्टर को छोड़ देते हैं और रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें उन्हें 580 करोड़ रुपए की डील दी जाती है। तो दोस्तों, रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसफर प्लेयर बन गए थे, जिन्हें 580 करोड़ में खरीदा गया था। तो जैसे ही रोनाल्डो रियल मैड्रिड के स्टेडियम में पहुंचते हैं तो वहाँ 80,000 लोग उनका वेलकम करते हैं। इसके बाद 2009 से 2013 तक फुटबॉल की दुनिया में मेसी का एरा रहता है और वो बैक टू बैक 4 बैलन डोर अपने नाम कर लेते हैं। फिर उसके बाद होती है रोनाल्डो की एंट्री। रोनाल्डो 2013 से 2014 तक फीफा वर्ल्ड कप में बैलन डोर अपने नाम करते हैं और 2015 में रोनाल्डो राउल गंजलेस को पीछे छोड़ देते हैं और 2016 में वो अपने 4 बैलन डोर्स को जीत जाते हैं। 2018 में तो रोनाल्डो एक ऐसा गोल मारते हैं जो उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट गोल था। रोनाल्डो, Genius! Absolute genius! आगे जाकर रोनाल्डो यूवेंटस की टीम को ज्वाइन करते हैं 800 करोड़ में। वो 2018 से 2021 तक यूवेंटस की टीम में खेलते हैं और 2021 में वो दोबारा से मैनचेस्टर में चले जाते हैं और इसके लिए मैनचेस्टर उन्हें 15 मिलियन की फीस पे करता है और उनका 1 साल मैनचेस्टर में सही चलता है और उसके बाद मैनचेस्टर में एक नया मैनेजर आता है, जिसकी वजह से रोनाल्डो मैनचेस्टर की टीम को छोड़ देते हैं। उसका रीजन रोनाल्डो बताते हैं कि मैनचेस्टर के जो नया मैनेजर था वो उन्हें घंटों तक बिठा के रखता था, जो चीज उन्हें सही नहीं लगती थी और इसी वजह से उन्होंने मैनचेस्टर को छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने 30 दिसंबर 2021 को सऊदी अरेबिया के अल नस्र को ज्वाइन कर लिया, जिसमें उन्हें 1740 करोड़ रुपए पर ईयर की सैलरी दी गई थी। तो दोस्तों, 2002 में जिस लड़के को कोई भी नहीं जानता था उसे दुनिया आज बखूबी जानती है और वो फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह है और आज वो सब कुछ खरीद सकता है, दुनिया की हर चीज खरीद सकता है। तो दोस्तों, कोई भी सक्सेस एकदम नहीं मिलती, उसके लिए डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग माइंड और हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं। The perfect finish from Cristiano Ronaldo. First, and guess who? Cristiano Ronaldo's first ever goal. It is Ronaldo. It's a... Ronaldo! His first meaningful touch of the ball.